आमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक ने कहा, गजा में लोगों को नस्लकुशी का सामना है। मगरबी ममालिक इसराइली बर्बरियत की पुश्त पनाही कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक का काम अद्वियात पहुंचाना नहीं, गजा को बचाना है। इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब में मजीद कहा, इसराइल के मुकद्दस सरजमीन छोड़ने तक तहरीक जारी रहेगी। जमात इस्लामी का 19 नवंबर को लाहौर में मार्च का ऐलान। मार्च में हमास सरबराह इस्माइल हानिया का पैगाम भी सुनाया गया। मौलाना फजलुर रहमान का गजा की सूरत हाल पर OIC इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, हमारे हुक्मरान डट कर खड़े हो जाएं। क्यों खुलकर फलस्तीन की हिमायत नहीं कर रहे? कौम फलस्तीन के साथ खड़ी है। OIC का सरबराही इजलास बुलाकर मुत्तफिक का मौक़िफ़ अपनाया जाए। कोयटा में अलक्सा मार्च से खिताब में मजीद कहा, असम्बलियां JUI की कमजोरी नहीं। हम असम्बली में हो या ना हो, हम सड़कों पर हैं और रहेंगे। हम आराम से नहीं रहेंगे तो कोई भी आराम से नहीं रहेगा। मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील के साहबजादे गोली लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक आसिम जमील को सीने पर गोली लगी। वाक़या मौलाना तारिक जमील के आबाई इलाके मियां चन्नू में पेश आया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में मुल्क भर से कामयाब होगी। कारकुनान पीपल्स पार्टी की असल ताकत है। क़यादत अपने कारकुनान के साथ खड़ी है। साबिक सदर से नवाब शाह में पार्टी कारकुनान की मुलाकात। सियासत और इंतखाबात से मुताल्लिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाएं। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, निगरान हुकूमतें दूसरी जमातों की मदद कर रही हैं। PTI के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। ऐसे हरबों से तहरीक इंसाफ को सियासत से बाहर नहीं कर सकते। इंतकामी सियासत का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को आइन के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। कराची में लियाकताबाद के ग्राउंड में MQM ने पिंडाल सजा दिया। पिंडाल में खवातीन समेत मुत्तहदा कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। MQM के परचमों की बहार। MQM रहनुमाओं ने कहा, कराची को मुश्किलात से निकालेंगे। कराची समेत सिंध भर में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का टेस्ट दोबारा होगा। MD कैट इम्तिहान 19 नवंबर को होगा। डाउ यूनिवर्सिटी इम्तिहान लेगी। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 4 मुलजिम हलाक। फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार और 2 शहरी भी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान से मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान बरामद। लाहौर में अक्टूबर में जराइम की 3000 से जायद वारदातें। एक माह में 27 अफराद कातिल। राजधानी की 950 से जायद वारदातें रिपोर्ट। अक्टूबर में लाहौर के 123 शहरी मोटरसाइकिल से महरूम। इसराइल इंसानियत भूल गया। हिलाल अहमर के अमले को फौरी तौर पर गजा के अल-कुद्स अस्पताल से निकलने की वार्निंग। आलमी इदारे सेहत का इसराइली जाहिरियत पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, मरीजों से भरे अस्पताल को खाली करना मुमकिन नहीं। अस्पताल खाली करने से सैकड़ों जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 2 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की वतन वापसी के लिए इंतजामात मुकम्मल। 31 अक्टूबर के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए गैर मुल्कियों को कैंप्स में रखा जाएगा। हुकाम के मुताबिक कैंप्स में खुराक, रिहाइश और तिब्बी सहूलियात दी जाएंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में मेयो और जनरल अस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन मंसूबे के कामों का जायजा लिया। ऑपरेशन थिएटर्स की तामीर और बहाली का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा, दोनों अस्पतालों में स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। साबिक MPA चौधरी साजिद महमूद ने PTI छोड़ दी। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कहा, 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। जो लोग बेगुनाह हैं उनको रिहा किया जाए। चेयरमैन PTI के बयानिए से पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा।
तहरीक इंसाफ की साबिक MNA वजीहा कमर नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान किया। वजीहा कमर ने कहा, तामीर की कुव्वत का साथ देना है। तखरीब की कुव्वत ने मुल्क और अवाम को नुकसान पहुंचाया। पीपल्स पार्टी कराची के जिला वस्ती में पार्टी सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह। फरियाल पालपुर ने इफ्तिताह किया। सईद गनी ने कहा, आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात होगी। जिला वस्ती और कुरंगी से भी जयाले कामयाब होंगे। सदर आरिफ अलवी का पाक फौज के शोहदा के लवाहिकीन से टेलीफोन पर इजहार ताज़ियत। 16 और 18 अक्टूबर को शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद जवानों के अहले खाना से गुफ्तगू। शोहदा की खिदमात जान का नजराना पेश करने पर कौम की जानिब से सलाम पेश किया। सऊदी अरब में उम्रा के लिए जाने वाले 4 पाकिस्तानी हादसे में जान बहक। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुतासरा फैमिली कतर से उम्रा करने मक्का मुकरमा पहुंची। वापसी पर गाड़ी को हादसा पेश आ गया। कराची के इलाके सच्चल में मुबैना मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान से असलहा और लूटी गई रकम बरामद। PCH सोसाइटी में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने शहरी को लूट लिया। मुल्जिम डकैती के बाद फरार हो गए। कराची में इलेक्ट्रिक बसों के चार्जर्स की फन्नी खराबी दूर। इलेक्ट्रिक बस का बंद होने वाला रूट कल से बहाल होगा। हुकाम के मुताबिक रूट पर 10 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। चार्जर खराब होने के बायस इलेक्ट्रिक बसों को 24 अक्टूबर को रोक दिया गया था। तिब्बी से हरनाए तक रेलवे रूट 17 साल बाद बहाल। निगरान वजीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। निगरान वजीर रेलवे शाहिद अशरफ तारड़ ने कहा, 25 दिसंबर से बोलान मेल को भी बहाल। रहनुमा काफ लीग चौधरी सरवर ने कहा, इसराइल ने फलस्तीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। इसराइल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। आलमी बरादरी फलस्तीन पर मजालिम का नोटिस ले। मसले के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करवाया जाए। मारूफ सहाफ़ी शाहिदा काजी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में कसीर तादाद में शहरियों की शिरकत। शाहिदा काजी जामिया कराची शोबा इब्लाग आमा की पहली खातून चेयरपर्सन थीं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तवील अरसे तक वाबस्ता रहीं। रहनुमा काफ लीग चौधरी सरवर ने कहा, इसराइल ने फलस्तीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। इसराइल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। आलमी बरादरी फलस्तीन पर मजालिम का नोटिस ले। मसले के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करवाया जाए।